नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर या भेद पढ़ेंगे। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में भेद। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और मूल अधिकारों की विशेष बात यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने का हक मिलता है और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो कानून की शक्ति, राज्य की शक्ति जो है मौलिक अधिकारों के साथ है। दूसरे आते हैं नीति निदेशक सिद्धांत, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और उनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि इनके पीछे राज्य की शक्ति नहीं है, कानून की शक्ति नहीं है, फिर भी राज्य के लिए मूलभूत हैं और जनता के कल्याण के लिए इनको शामिल किया गया है। अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में अंतर क्या है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या है। मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों के विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है। तो मूल अधिकार साध्य हैं तो निदेशक तत्व साधन हैं। यानी दोनों का ही लक्ष्य भारत की प्रगति और जनता को अधिकाधिक अवसर प्रदान कर उनके विकास में योगदान देना है। तो मूल अधिकार अगर साध्य हैं तो निदेशक तत्व साधन हैं। यानी दोनों का उद्देश्य लगभग जनहित ही है, राष्ट्रहित ही है। इतना होते हुए भी दोनों में अंतर किया जा सकता है। जो पहला है, मूल अधिकार न्याय योग्य हैं लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है और न्यायालय यदि कोई कानून और कार्यपालिका के आदेश जनता के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाते हैं तो उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायालय को है। तो न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो राज्य की शक्ति
कानून की शक्ति जो है मौलिक अधिकारों के साथ है, जबकि निदेशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं है। किसी भी निदेशक तत्व का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को न्यायपालिका की शरण लेने का हक नहीं दिया गया है। तो पहला अंतर आता है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। दूसरा अंतर है मूल अधिकार निषेधात्मक हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। मूल अधिकार कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। यानी कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ निषेधाज्ञाएं हैं मूल अधिकार, जिनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है ताकि मौलिक अधिकारों का हनन न हो। कुछ कार्य करने से रोका जाता है, राज्य को टोका जाता है ताकि मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। जबकि निदेशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश हैं। निदेशक तत्व राज्यों को रोकते नहीं हैं, बल्कि राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। जनता के हित में अधिकाधिक कार्य करने को कहते हैं। जनता के हित में अधिकाधिक सुविधाएं जुटाने को कहते हैं। जनता के कल्याण संबंधी अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए कहते हैं। तो राज्य को कुछ करने को कहते हैं, कुछ सकारात्मक आदेश हैं एक तरह से निदेशक तत्व। जबकि मौलिक अधिकार राज्य को बीच बीच में रोकते हैं, टोकते हैं, कुछ निषेध लगाते हैं ताकि लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें। तीसरा आता है मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए हैं। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। यानी मूल अधिकार विशेष तौर पे नागरिकों के लिए ये हैं, उनको ही सुविधाएं और अवसर प्रदान करते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार का उद्देश्य लेकर चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। राज्य को कुछ निर्देश हैं कि आप जनता के कल्याण के लिए कुछ व्यवस्थाएं करें, कुछ अवसर जनता को प्रदान करें। तो ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य को अधिकाधिक कर्तव्यपरायण और कल्याणकारी बनने का एक तरह से निर्देश जो है निदेशक तत्व देते हैं। आगे आता है मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना है। यानी मूल अधिकारों का उद्देश्य मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक स्थितियां प्रदान करने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है एक तरह से मूल अधिकारों द्वारा, और जनता को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति को राज्य की शरण लेने का हक है और जिनकी रक्षा न्याय करता है, न्यायपालिका करती है। निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक जीवन का सुधार, जनता के आर्थिक स्तर में सुधार तथा सामाजिक न्याय, जनता में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, कम करने का प्रयास राज्य करेगा। आर्थिक दशा में सुधारने का प्रयास राज्य करेगा। इस तरह के निर्देश जो हैं निदेशक तत्वों में दिए गए हैं। तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है। निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो आज हमने
मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान का अहम हिस्सा है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, उन दोनों में अंतर क्या है, अंतर बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।